यहाँ मैं मौजूद हूँ दिल्ली एम्स अस्पताल के बाहर। दिल्ली की चमचमाती इमारतों के बीच रात में सोते हुए फुटपाथ पर लोग क्या दर्शा रहे हैं, जिनके हाथ में एक पर्चा है और दिलों में और आंखों में एक उम्मीद कि डॉक्टर साहब हमें बचा लीजिए या हमारे परिजनों का इलाज करा दीजिए। हमारा हड्डी का इलाज चल रहा है। आपका ही चल रहा है? हाँ। और आप ही बाहर बैठे? बैठे ऐसा क्यों? क्यों रहने की व्यवस्था नहीं है। पब्लिक के लिए सुविधा चाहिए बस। अब बरसात होगा कहाँ भाग जाएगा। जो सरकार है जो दिनों रात दिल्ली का खून चूस रही है। दिल्ली की चमचमाती इमारतों के बीच रात में सोते हुए फुटपाथ पर लोग क्या दर्शा रहे हैं, जिनके हाथ में एक पर्चा है और दिलों में और आंखों में एक उम्मीद कि डॉक्टर साहब हमें बचा लीजिए या हमारे परिजनों का इलाज करा दीजिए। यहाँ मैं मौजूद हूँ दिल्ली एम्स अस्पताल के बाहर। कई जगह से, देश के कोने कोने से यहाँ लोग आते हैं डेली इस उम्मीद में कि उनके परिजनों का इलाज होगा, उनका इलाज होगा, उनको बेहतर हेल्थ कंडीशन मिलेगी, क्योंकि देश का नंबर 1 अस्पताल है तो जाहिर सी बात है ये उम्मीद तो हर कोई रखेगा। अब लेकिन यहाँ की जो हालात हैं, यहाँ के जो फैसिलिटीज़ हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि आप खुद देखिए कि अस्पताल के गेट के बाहर इतनी तादाद में यहाँ जनता या फिर कहें मरीज या परिजन ऐसे सो रहे हैं। इतनी दिल्ली के इतनी भीषण गर्मी के बीच अपनी रात फुटपाथ पर या अस्पतालों के बाहर काट रहे हैं। अब इनका जिम्मेदार कौन है, ये क्या चाहते हैं, क्या सरकार से इनकी उम्मीदें हैं और क्या कुछ इसमें किया जा सकता है, ये तो यही बताएंगे। और ऐसे ही लोगों की कहानी हम अब इस खबर में जानेंगे। अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के एम्स अस्पताल के बाहर। सर क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुमार। विवेक कुमार। सर यहाँ पे इतने सारे लोग यहाँ अस्पताल के बाहर क्या कर रहे हैं? ये सो रहे हैं बाहर लेट के, अंदर कोई सुविधा ही नहीं है इसलिए सो रहे हैं। अच्छा। अपना इलाज करा रहे हैं घर वालों का, इसलिए सो रहे हैं। अंदर कोई बोझ नहीं है। अच्छा, मरीजों के परिजन है ये सब? ये सब मरीजों के परिजन है और कोई नहीं है। आप भी किसी का इलाज कराने आए? अब अपनी भतीजी बहू का करा रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ है? कैंसर कैंसर हुआ है उनको। कब से इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है दिसंबर से। सही ट्रीटमेंट मिल रहा है आपको यहाँ पे? मिल रहा है, सही मिल रहा है अभी तो। फिर यहाँ पे व्यवस्था कैसे हो रखी है? व्यवस्था अंदर नहीं है रहने की? अंदर नहीं है रहने की। अच्छा। हाँ, बाहर ही रहते हैं सब लोग। यहाँ भी हैं, सामने भी हैं, कई है, सब लोग बाहर ही सोते हैं। अंदर तो पेशेंट के साथ कोई उसके जो परिजन होते हैं वो अंदर नहीं रह सकते? एक भी नहीं रह सकते? मरीज भी अंदर नहीं रहता है। जो ज्यादा गंभीर का है वो अंदर रहता है, नहीं कोई नहीं रहता है। छोटे मोटे हैं वो तो सब बाहर ही रहते हैं। मरीजों को भी बाहर कर दिया? बाहर सोते हैं, मरीज भी बाहर हैं। अच्छा। हाँ, मरीज सब लोग हैं जितने भी हैं, मरीज वो भी हैं, सो रहे हैं, बाहर ही सोते हैं, अंदर नहीं रहने देते हैं। क्या नाम है आपका? उमेश नाम है। उमेश जी, आपकी भी यही समस्या? आपका भी कोई है अंदर? हाँ, हमारी वाइफ है। अच्छा, क्या हुआ है आपकी वाइफ को? वो प्रेग्नेंट है। जी। हाँ, तो आप बाहर इस वक्त अंदर सोने नहीं देते ना, कि बोलते हैं कि लेडीज के साथ लेडीज। अगर कोई लेडीज के साथ कोई लेडीज नहीं है तो फिर वो कैसे अंदर जेंट्स को सोने नहीं देते? तो अंदर कोई व्यवस्था क्यों नहीं है? कम से कम एक व्यक्ति तो रह सकता है ना, अब मरीज के साथ तो कोई होना चाहिए। नहीं रहने दे रहे। वो बोल रहे कि लेडीज को ही लेके आओ, जेंट्स का कोई काम नहीं है यहाँ पे। अभी हो गए कम से 5-8-10 दिन हो रहे हैं, इसमें कोई अभी तक कोई इलाज नहीं चल रहा। कभी कह रहा है ब्लड लेके आओ, ब्लड भी हमने करवा दिया। कह रहा है रिपोर्ट चेक करवाओ, रिपोर्ट भी करवा दी। जो बोला वो सब करवा दिया, उसके बाद भी नहीं हो रहा। और डेली के डेली कुछ ना कुछ ब्लड निकाल रहे हैं उनके। डेली बोलते हैं कि चेकिंग हो रही है, चेकिंग हो रही है। अच्छा। एक दिन चल ब्लड निकालो को 2 दिन, जितने दिन रहे उतने दिन डेली कोई ना कोई ब्लड निकाल रहा है। ऊपर से कह रहा है कि ब्लड है नहीं, उनमें कमी है, वो ब्लड मंगवा। जब ब्लड मंगवा रहे हैं तो निकाल क्यों रहे हैं जब कमी है तो? मतलब टेस्ट के लिए वो उनको ब्लड चाहिए हो रहा है? हाँ, टेस्ट के लिए डेली निकाल रहे हैं। टेस्ट 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, जितने दिन रहेगा मरीज होगा, जब तक मरीज रहेगा जब तक निकालते रहेंगे। जब तक निकालते हम गरीब आदमी हम क्या कहेंगे? अगर हम उनको कुछ कहेंगे तो हमारा इलाज नहीं होगा। बोलेगा नहीं तो अपने मरीज को घर ले जाओ, हमारा कोई सिरदर्दी नहीं है। अच्छा। उल्टा सुल्टा बोलती है मैड में भी जो इलाज कर रही है। अब उनसे हम कुछ बोल नहीं तो सकते। उनको अभी जैसे आपने बताया कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो उनको कोई समस्या हो गई है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है? समस्या ये होगी कि उनकी कमजोरी की वजह से बच्चा हो नहीं पा रहा। तो उसके लिए हमें ब्लड के लिए बोला, 2 यूनिट बोला था, जिसमें हमने 1 करवा दिया। अब वो कह रहा है कि अभी 1 यूनिट करवा दिया है, उसको चढ़ा नहीं रहे, उल्टे उनसे वो निकाल रहे हैं। अभी जो आपको परेशानी हो रही है
किसको आप इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, अस्पताल को या सरकार को, किसको? हम किसी को जिम्मेवार बना सकते हैं, हम किसी को नहीं कर रहे। हमारा इलाज सही होना चाहिए। अगर कल को कुछ हो जाता तो हम वो तो हमारे ऊपर कहेंगे कि आपकी कमी है। हम 10-12 दिन से यहाँ पे पड़े हैं, नीचे कंबल बिछा रखा, फर्श भी गर्म है, अच्छा, वो मजदूरी में पड़े, उसके साथ भी सोने। अगर इमरजेंसी में अगर वो बुलाते हैं तो गार्ड खड़े रहते, वो जाने नहीं देते, कह लेडीज को लेकर, लेडीज को लेकर। जाहिर सी बात है, इतनी गर्मी हो रखी है दिल्ली में, और दिल्ली में नहीं पूरे देश में इतनी ज्यादा गर्मी हो रखी है, उसके बावजूद जो परिजन है, जो मरीज के साथ आते हैं, वो बाहर है। और आपकी कहानी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मरीज के परिजन वो तो बाहर चल ठीक है, जो मरीज अंदर है, लेकिन उसको तो फैसिलिटी पूरी मिलनी चाहिए ना। जो डॉक्टर मैडम है वो उनसे तरीके से बात नहीं करती। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप इलाज करा रहे हैं अंदर अपनी वाइफ का, दिल्ली एम्स का बहुत नाम है, पता नहीं कहाँ देश के किस कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं, तो उस तरीके की फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी यहाँ उपलब्ध है जिस तरीके की होनी चाहिए इतना बड़ा अस्पताल होने के बाद? मैडम, हमारे वाइफ को कह रहे हैं कि आप भगवान से ये दुआ करो कि आपको अभी बच्चा ना हो। अगर वो आप डॉक्टर, आप ऐसा क्यों बोल सकते हो? अगर आपको कोई और भी बच्चे हैं क्या आपके? हाँ, एक बच्चा हो रहा है। एक बच्चा हो रहा है। अभी कोई दिक्कत है तो तुम उसको सोल्व करो। जो चीजें आपने बोली हमने वो सारी अरेंज करवा दी, उसके बाद क्या कमी आ रही है? अभी वही चीज पूछना चाहते हैं, हमसे कोई बात तो करते आपने डॉक्टरों से बात की है? डॉक्टरों से सबसे बात कर रखी है। वो तो ज्यादा बोलते थे, यही कहता है कि इनको क्या नाम है, अपने घर ले जाओ, बाहर निकाल दो, इनको भेज देंगे, ये इलाज ना कराने की वो? हाँ, कह रहा अपने घर पे ले जाओ, ये करो, वो करो। उल्टा बोलते, अगर हम बोलेंगे तो बाहर निकाल देंगे, इलाज हो नहीं रहा, इसलिए हम बोले तो किसको बोले, हमारी कोई चलती नहीं। अच्छा, चलिए, यहाँ लोग। और आपका क्या नाम हुआ सर? मैं जयपाल हूँ, ललितपुर जिले से हूँ। और मेरी मिसेज की तबीयत गड़बड़ है, इसलिए थायराइड कैंसर बताया है। थायराइड कैंसर? कैंसर, जी जी। जी। देखिए, इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां लोग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, और इतना बड़ा नामी अस्पताल है, उसके बावजूद व्यवस्था नहीं है लोगों के रहने की, तो क्या कहेंगे इस पे? हम इस पर ये कहेंगे कि सरकार से ये चाहते हैं कि हम लोगों के लिए व्यवस्था चाहिए। मतलब ये सब लोग मरीज भी यहाँ पर हैं, मेरे सब लोग बच्चे घर पर छोड़ के आए हैं, इतनी मुसीबत में झेल रहे हैं, इतने दूर से। हम कम से कम 800-900 किलोमीटर दूर से आए। 800-900 किलोमीटर दूर से आए। और कितना टाइम हो गया आपको? हमको 21 फरवरी से ट्रीटमेंट लिया था। फरवरी से? जी जी। तो जब से मैं इलाज करने के लिए आते जाते रहते। तो करीब करीब मतलब 4 महीने का लमसम टाइम हो गया है। 4 महीने में अभी तक इलाज हो रहा है उनका? कुछ मतलब उनकी ट्रीटमेंट में कुछ ठीक हो रहा है? मतलब आज मेरी मिसेज के लिए भर्ती करने के लिए डॉक्टर साहब ने बोला था, लेकिन कैंसिल हो गया। कुछ किसी कारण से कैंसिल हो गया, या ज्यादा ऑपरेशन के लिए हो चुके होंगे, इसलिए मतलब ये बता नहीं सकते जी, इस कारण से। अस्पताल की व्यवस्था वगैरह सब ठीक है वैसे? हाँ, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन बस यही प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत कि रहने की, वो खाने पीने की, मतलब बाहर आना पड़ता है, ये वजह है। और खाना पीना कैसे होता है? खाना पीना तो मतलब ये गाड़ी वाले आते हैं तो इन लोगों से ले लेते हैं हम लोग। गाड़ी वाले आते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? गंगाधर। आपका भी कोई परिजन अस्पताल में एडमिट है? ना, हम ही अपना इलाज करवा रहे अच्छा, आप ही अपना इलाज, किस चीज का इलाज चल रहा है इधर? हैं। अरे मेरा यूरोलॉजी, किडनी, यही सब का इलाज चल रहा है। तो आप बाहर क्या कर रहे हैं? आपको अंदर होना चाहिए। अंदर नहीं रहने देते हैं ना किसी। क्यों? मरीजों को भी अंदर नहीं, परिजनों की चलो एक बार को सोची जाए, मरीज को भी अंदर क्यों नहीं रहने दे रहे हैं? वो इसलिए कि पहले रहने देते थे, लेकिन बोला कि चोरी चपाटी बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए वहाँ अस्पताल के भीतर? भीतर अरे कितने मोबाइल खींच लिए थे, इसलिए वो नहीं रहने देते। नहीं तो मतलब कोई सेफ्टी नहीं है किसी भी चीज की? नहीं तो पहले रहे थे, बहुत दिन अंदर में रहे थे, लेकिन अंदर में अब रहने, हम 4 साल से इलाज करवा रहे हैं, आज से नहीं। अच्छा, इसलिए पहले तो अंदर में रहते थे, लेकिन अब नहीं रहने देते हैं। लेकिन एम्स के बाहर है हम यहाँ पे। मैं ये जान रही थी कि यहाँ पे लोग इतने तादाद में बैठे हुए हैं, तो आप भी यहाँ पर, आपका भी कुछ इलाज चल रहा है इधर? यहाँ पे कोई जो भी देखो, मेरा जो भी है, लेकिन मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। देखो, मेरे लोग आते हैं यूपी से, बिहार से आते हैं, एक शब्द में आपसे बोल रहा हूँ, यूपी से बिहार से आते हैं, ठीक है, दुनिया भर के गरीबी आते हैं, पैसे वाला तो मैडम यहाँ पर कोई नहीं आता। अगर ऐसे एम्स जैसे या सप्ते जैसे, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है मैडम, मैंने तो इतना बड़ा देखा नहीं है, लेकिन मोबाइल पर देखता हूँ, कभी कहाँ कुछ हो गया, कहीं कहाँ का हीरो हो गया, तो किसी शहर में मतलब कोई भी अच्छा हो गया या बुरा हो गया, मोबाइल में थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। ऐसे मतलब जो एम्स सप्ते जैसे हॉस्पिटल अपने हिंदुस्तान में कम से कम 10 हॉस्पिटल होंगे, 8-10 हॉस्पिटल होने चाहिए, तो लोगों को बहुत फायदा होगा। जब घर के पास में इतना अच्छा हॉस्पिटल हो, एम्स जैसा है, सप्ते जैसा, तो आदमी सफर नहीं करना। इतनी दूर घर, देखो छोटे बच्चों को छोड़ के आता है, घर को छोड़ के आता है, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे हरियाणा का हो, ठीक है,
यहाँ पे भी डॉक्टर अच्छा काम करते हैं, जो सिस्टर यहाँ के कर्मचारी बहुत अच्छे एम्स के भी हैं, और सप्त मैडम बहुत बढ़िया है। देखो एम्स के बारे में कोई मतलब नहीं है। ठीक है। और मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ। जी बिल्कुल। अब देखिए, जैसे आपको मैं बताऊं, यहाँ लोगों ने बताया कि किस तरीके से ना ये जो कह सकते हैं कि एम्स एक ऐसा अस्पताल है, एक ऐसी बॉडी है कि जहाँ पे जिस पे बहुत लोगों को इस पे भरोसा होता है। कोई बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां लेके यहाँ पर आते हैं इस आस में कि उनके परिजनों का इलाज होगा, लेकिन जो लोग यहाँ बता रहे हैं उनको किस तरीके से यहाँ बाहर रहना पड़ रहा है, भीषण गर्मी है। सर, आपका क्या नाम हुआ? विजय नाम मेरा है। आप यहाँ पे कैसे? मैं बच्चे का इलाज करवा रहा हूँ। बच्चे का इलाज चल रहा है? किस चीज का इलाज चल रहा है? कोमा उनके बोला था वो, यानी कि कोमा जी। बच्चा का, सिर्फ बच्चे के इलाज सब चीज सही है, मगर रहने का सुविधा नहीं है मैम। रहने की सुविधा नहीं है। सबकी मेन समस्या इधर यही है कि रहने का नहीं है आसपास। देख लीजिए सब कोई मैं ऐसे देख पड़ा पा रही हूँ, सब बाहर ही बैठे हुए हैं, वो भी गर्मी में इतनी यहाँ पर हो रही है। बस वही बात है, समस्या और कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर कुछ क्या है कहना चाहेंगे सरकार को? कुछ है आपकी मांग? क्या बोले सरकार को, जब हॉस्पिटल से जब मेरा बच्चे का इलाज हो रहा है, सिर्फ रहने का दिक्कत है हमको, बस यही समस्या बोल सकता हूँ। और क्या सरकार को मैं बोल सकता हूँ? बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो कोई चीज की नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चे ठीक है, इलाज चल रहा है, मगर रहने का समस्या। कामना करेंगे आपका बच्चा जल्दी स्वस्थ हो। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ गणेश चौधरी। गणेश जी। गणेश जी, आप बाहर बैठे हुए हैं, रात को 11:30 बज रहे हैं। आपका कोई परिजन है अंदर? किस चीज का इलाज चल रहा है? हमारा हड्डी का इलाज चल रहा है। आपका ही चल रहा है? हाँ। और आप ही बाहर बैठे हुए? बैठे बैठे ऐसा क्यों? क्यों? रहने का व्यवस्था नहीं है, और धर्मशाला में भी डॉक्टर साइन नहीं कर रहा है, समझे? तो बाहर में रहकर इलाज करवा रहे हैं। बाहर ही रह के इलाज चल रहा है? जी। अंदर आने की सुविधा नहीं है? सुविधा नहीं है, अंदर में रहने का भी सुविधा नहीं है, समझे? तो आप बस। लोगों ने बोला नहीं कि मरीजों को तो कम से कम जगह दे दो? बोले, कहा कि नहीं, यहाँ सीट खाली नहीं है। सीट खाली नहीं है तो फिर अंदर है कौन जब मरीज ही बाहर है? हैं? अंदर फिर है कौन जब मरीज बाहर है? तो अब जगह खाली होगा तभी ना डॉक्टर कुछ कर सकते जगह खाली नहीं है। हैं। बाकी सब ठीक है यहाँ पे, व्यवस्था वगैरह? व्यवस्था सब सही है। कुछ कहना चाहेंगे सरकार को कि ये जो सारी पब्लिक के लिए सुविधा चाहिए, सुविधा चाहिए? बस। अब बरसात होगा, कहाँ भाग जाएगा? हैं? अभी कुछ हो जाए, भी हो जाए बरसात, तो फिर आप क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ भीज कर रहेगा, सब भीजेगा, बरसात में सब अपना भीजेगा, तबीयत खराब होगा। और कब से रह रहे हैं आप यहाँ? हैं? हम रह रहे हैं 45 दिन हो गया आज। 45 दिन हो गए हैं यहीं ऐसे बाहर? हम बाहर। जिस तरीके से आपने देखा, यहाँ तमाम लोगों से हमने बात करी। एम्स अस्पताल, दिल्ली के एम्स अस्पताल के बाहर में मौजूद हूँ इस वक्त, रात के समय में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि दिल्ली में वैसे ही इतनी भीषण गर्मी हो रखी है, और जो ये जो मरीज यहाँ पे, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मरीज खुद है, खुद अपना इलाज कराने आए हैं। कुछ ऐसे हैं जो मरीजों के परिजन हैं, जो अपने परिवार वालों को इलाज कराने के लिए यहाँ दिल्ली एम्स अस्पताल में मौजूद है। अब दिक्कत समस्या ये आ रही है कि कुछ लोगों को कहना है कि अंदर जगह नहीं है, इस वजह से व्यवस्था ठीक नहीं की गई है अंदर, और उनको मजबूरन बाहर अपनी रात गुजारनी पड़ रही है, अपना समय गुजारना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पर कोई 1 या 2 दिन से नहीं, बल्कि कोई 4 महीने से है, कोई यहाँ पे 8-8, 10-10 महीने से अस्पताल के बाहर है और अपना इलाज की कामना कर रहा है, और शायद इलाज हो भी रहा है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इलाज नहीं हो रहा है, इलाज सबका होगा। लेकिन जिस तरीके की जो व्यवस्था है, इन लोगों के लिए जो असुविधा हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये मरीज खुद है, इनको खुद अपना देखभाल करना होगा, खुद इनकी जो कंडीशन है इतनी अच्छी नहीं है, तभी ये इतने अस्पताल के बाहर बैठे हैं। तो खुद अपना इलाज करें या इतनी भीषण गर्मी में सड़क पर सोएं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसमें इन लोगों की, जो ये लोग यहाँ पे जो सो रहे हैं रात में, इन लोगों की क्या गलती है, किसकी जिम्मेदारी है, ये आप लोग हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ है। धन्यवाद।